मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा। जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी। अब मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी बदलने के लिए इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपने आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि कैसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। और ये सब कुरान में ये सवाल पैदा हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा, आप देख रहे हैं मेरा आज का प्रोग्राम। नाजरीन, आपने सुने वो अल्फाज जो अगर जनाब इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवां हिम्मत लीडर, उनके ये अल्फाज थे, ये कीमती अल्फाज कि मैंने पाकिस्तान को जो कर सकता था मैंने आप लोगों के लिए किया। ये दोबारा सुनिएगा। कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मैंने अपनी जिंदगी के उन्होंने कहा जी, ये मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये है हमारी सियासत, ये है हमारे लीडर। और पाकिस्तान की क़यादत जो है वो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस हद तक है और कहाँ तक जा रही है। ये सिलसिला चलता रहेगा साथ साथ, लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ जो पाकिस्तान में जो एक सिलसिला चल पड़ा है महंगाई का, लाकानूनियत का, अपनी मर्जी के फैसले करवाने का, अब वो वक्त नहीं रहा। लाहौर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी की पूरा पाकिस्तान जाग चुका है। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, आपने इस इलेक्शन में सोच समझ कर वोट देना है। किसको वोट देना है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन अमेरिका में जब गुलामी अरूज पर थी, एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। तो हेरेट नामी एक खातून ने कैदियों को गुलामी से भगाकर छुड़ाने में मदद के लिए खुफिया तंजीम बनाई। एक बार इस खातून से पूछा गया कि तुम्हारे मिशन में सबसे मुश्किल मरहला कौन सा होता है, तो उस खातून ने बताया कि गुलाम को तरगीब देकर एहसास दिलाना कि तुम आज़ाद हो सकते हो, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी गुलाम को जब हम कहते हैं ना कि यार तुम आज़ाद हो सकते हो, कोशिश करो, उसको ये एहसास दिलाना कि वो आज़ाद हो सकता है, लेकिन वो आज़ाद होना नहीं चाहता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात भी 75 साल तक यही रहे हैं। लेकिन एक लीडर आया जिसने 1992 के वर्ल्ड कप से लेकर 2024 के इलेक्शन तक कौम को जगा दिया है। ये सिलसिला है जी नेशनल लेवल का। अब आते हैं ज़िले सतह पर। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा। आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। आज 4 तारीख है और असफा जरदारी सादकाबाद में, नवाज़ाबाद में एक अजीम शान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा करने जा रही है। और जनाब आपको बताएं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के आला तरीन सियासतदान भी शामिल हो रहे हैं। और जनाब साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुख्तलिफ नंबर पर कॉलें आ रही हैं। ये बड़ा एक जग हंसाई वाला सिलसिला शुरू हो गया है। अक्सर दोस्तों ने मुझे कॉल की, मुझसे पूछा, मैंने फिर वो टैग बना के फेसबुक पे ही लगा दिया कि यार ये बंदा बाज नहीं आ रहा, मैंने तो इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, अब आगे आपकी मर्जी, आप इस पर क्या करना चाह रहे हैं। तो जनाब ये सिलसिला है 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें हल्का 266 पीपी के उम्मीदवार जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
इसरार अहमद गोंदल साहब की वफात के बाद हल्का 266 पीपी में इलेक्शन जो है ये मुअत्तल कर दिए गए हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, ज़िमनी इलेक्शन में फैसला होगा। और ज़िमनी इलेक्शन कितना कड़ा होगा ये मैं देख रहा हूँ मुहर्रिकात के ज़िमनी इलेक्शन, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो ज़िमनी इलेक्शन में मुमताज़ चांग जो है उसके लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त जो है ये शुरू होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ये अगर ना बन पाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो फिर मुमताज़ चांग की तो जीत जो है ये नामुमकिन है, क्योंकि अगर पीटीआई की हुकूमत बनी तो फिर वहाँ के जो उम्मीदवार हैं समीउल्लाह जट साहब वो इलेक्शन जीत जाएंगे बड़े मज़े के साथ। और जनाब हमजा उमर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हमजा भाई आपकी तरफ से कॉल नहीं आई अभी तक मुझे, उसकी वजह क्या है? और नाज़रीन आपको बताएं कि जनाब अगर हल्का 266 पीपी में ज़िमनी इलेक्शन हुए और अगर वहाँ पर कोई मुस्लिम लीग नून का सुनने में आ रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून का एक जनाब बड़ा बाकिरदार और सियासी ग्रुप जो है वो आज नवाज़ाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होने जा रहा है। तो दोस्तों वहीद हसन खान डार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, ये गुज़िश्ता 3-4-5 सालों में नून लीग में आए हैं, हो सकता है कि वो वापस चले जाएं। ये कोई अजीब बात नहीं है, ये चलता रहता है सिलसिला। और मुझे यही लग रहा है कि नवाज़ाबाद का जो जलसा है उसमें वहीद हसन डार ही जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेगा। हल्का 266 में नून लीग के टिकट के उम्मीदवार थे, इलेक्शन लड़ने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन जो है वो लेट हुआ। इसरार अहमद गोंदल साहब की वफात के बाद इलेक्शन जो है उसको लेट कर दिया गया। और आपको बताएं कि जनाब रिजवान गोंदल साहब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO रिजवान गोंदल साहब जिली पुलिस रहीम यार खान का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है जनाब। और जनाब जिली सिक्योरिटी को पावरफुल एक्ट में बनाने के लिए 1860 पोलिंग स्टेशंस पर 3370 के करीब पुलिस अफसरान तैनात किए जा रहे हैं और 5375 स्पेशल पुलिस एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मतलब कि जो रजाकार है ना 5375 वो भी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे और उनका मैसेज है कि जी कानून की बालादस्ती को भी कायम रखा जाएगा। ये सिलसिला है जी। कानून की बालादस्ती क्या है? अब आप जब 8 फरवरी को इलेक्शन पर आएंगे तो आप ही बताएंगे कि दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी कैसी है इलेक्शन 2024 में। और जनाब रिजवान गोंदल साहब की तरफ से 1860 पोलिंग स्टेशन पर 3370 के करीब पुलिस जवानों को तैनात करने की समरी जो है वो जारी की गई है। और स्पेशल पुलिस एहलकार रजाकार जिसको बोलते हैं 5375 पुलिस के रजाकार जो हैं वो भी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। और जनाब सादकाबाद नवाज़ाबाद का जो जलसा है उसमें मुमताज़ चांग साहब अक्से बेनज़ीर उन्होंने जनाब उनकी ताजपोशी के लिए सोने का ताज बनवा लिया है। मुमताज़ चांग साहब क्या बात है जनाब आपकी। इलेक्शन जो है वो आगे चले गए हैं और मुमताज़ चांग अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए अपनी सीट को मजबूत करने के लिए जनाब इस तरह की जमा मर्दी के फैसले कर रहा है जी। मुमताज़ चांग साहब आपका जलसा जो है नवाज़ाबाद में वो कामयाब रहेगा, लेकिन आपको इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए बड़े जनाब वो करने पड़ेंगे, हाथ पांव मारने पड़ेंगे। और जनाब दूसरी तरफ आपको बताएं कि 30 सालों से सादकाबाद में एक ही खानदान सियासत कर रहा है और अहले सादकाबाद को बेवकूफ़ बना रहा है। ये जी 8 फरवरी को अपने घर चले जाएंगे, ये मियाँ फरहाद का दावा है जी। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें जनाब धड़न तख्ता होने वाला है जी। ये जो 30 सालों से काबुज खानदान है सादकाबाद के ऊपर, ये चला जाएगा सादकाबाद की जान को छोड़ के और आम आवाम को जनाब
ये सहूलत मुयसर आएगी कि वो 8 फरवरी को अपनी आज़ादी का फैसला करें। ये आज़ाद उम्मीदवार हैं जनाब मियां फराज साहब, इंतखाबी निशान बोतल है, उन्होंने ललकार दिया है जी सादकाबाद की उन ताकतों को जो 30 साल से सादकाबाद की सियासत पर अपने पंजे गाड़ चुकी हैं। 30 साल से सियासत कर रहा है जी ये खानदान, लेकिन सादकाबाद की तरक्की, खुशहाली और सादकाबाद की तालीम के ऊपर ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया जा सका। मियां फराज साहब का कहना है मुझे वोट दें, आप मुझे कामयाब करें, इंशाल्लाह कामयाबी के बाद मैं यहाँ यूनिवर्सिटी दूंगा, बच्चों की तालीम के लिए, सेहत के लिए, खेलों के लिए यहाँ बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी वो दिखाई जाएगी। देख ले, आपने फैसला करना है, हमारा शहर है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। अगर मियां फरहाद कामयाब होता है तो उन्होंने जो वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे किए जाएंगे। इस हवाले से ज़रूरी है कि आप 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें फैसला करने से पहले सोच लें कि आपने जो 30 साल से हुकूमत कर रहा है ख़ानदान, उसको वोट देना या किसी नए चेहरे को आपने कामयाब करवाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंतखाबी निशान याद रखें, किस इंतखाबी निशान को आपने वोट देना है। मियां फरहाद का इंतखाबी निशान बोतल है। अगर आप कामयाबी देना चाहते हैं, अगर आप ख़ानदान की मौरूसी सियासत को, 30 साला सियासत को तोड़ना चाहते हैं, अगर आप इस शहर को इन लोगों से आज़ाद करवाना चाहते हैं, तो 8 फरवरी के इलेक्शन में आपको हक हासिल है कि आप ठप्पे पे ठप्पा लगाते जाएं। किस पे लगाना है ये आपको पता है, क्यों लगाना है ये भी आपको पता है। 30 साल का जो टेन्योर आपने मायूसियों में गुजारा है, लाकानूनियत में गुजारा है, जो आपने सियासत की है ना जी, वो सियासत थाना कचहरी की अब नहीं चलेगी। ये सादकाबाद पुरअमन शहर है, यहाँ से अब आपको इंशा जी अब कूच करो जाना पड़ेगा, क्योंकि मियां फरहाद सादकाबाद के लिए एक रोशनी की किरण है और मियां फरहाद का नारा है सबसे पहले सादकाबाद। तो जनाब, अगर आप देखना चाहते हैं सादकाबाद की तरक्की, तो किसी एक नए मुंतखब नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे, और भले वो आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन उन्होंने अगर आपसे वादा किया है सादकाबाद की तरक्की का, तो सादकाबाद की तरक्की और खुशहाली में मियां फरहाद अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो एक मौका उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। ये सिलसिला है जी। और जनाब आपको बताएं कि 5 फरवरी कल यौम यकजहती कश्मीर का दिन 5 फरवरी मनाया जा रहा है। और जनाब यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है जी हमारा कश्मीर के साथ मुआहिदा कि हम मुसलमान हैं। यौम यकजहती कश्मीर, लेकिन 5 फरवरी को तो यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, तो क्यों ना 8 फरवरी को यौम यकजहती पाकिस्तान मनाएं। क्या ख्याल है आपका? मतलब महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अगर हम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, तो हम 8 फरवरी को यौम यकजहती पाकिस्तान मनाएंगे। कौन कौन मेरे इस नारे में मेरा साथ देगा? जल्दी जल्दी से हाजिर हो जाएं, अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। आप इस चीज़ के रवादार हैं कि आप 8 फरवरी को यौम यकजहती पाकिस्तान मनाने के लिए मेरा साथ देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पूरे पाकिस्तान में कामयाब करवाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह दोबारा किसी और प्रोग्राम में। और जल्दी जल्दी से हमारा ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ रहा है, दिन बहुत जल्दी जल्दी करीब आते जा रहे हैं। आपको एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनाब गैस के मीटर जो हैं उनके जो बिल आए हैं जनाब, उन्होंने आवाम की निकाल दी हैं चीखें। और महंगाई और बेरोज़गारी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पेट्रोल के रेट फिर बढ़ा दिए गए हैं और इसी वजह से गैस के जो बिल हैं वो इंतहाई दर्जे ज़्यादा हो गए। मेरा बिल जी तकरीबन 300-500 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं आया था। इस दफ़ा 10,750 रुपये मेरा अपना गैस का बिल आया। मैं बड़ा परेशान हूँ, किससे करें फरियाद, किससे मुंसफी चाहें। चाय भी ठंडी हो गई है जनाब, जाहिर सी बात है जब गैस ही नहीं आएगी तो चाय कैसे। अच्छा,
आपको एक और बात बताऊं, मैं जो चाय पी रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक केटल में बनाई है। उसकी वजह है कि गैस ताहाल नहीं आई थी, 12 बज चुके थे, मेरा प्रोग्राम भी लेट हो रहा था और मैंने प्रोग्राम करना भी था। जनाब, कंप्रेसर के खिलाफ एक्शन, फौरी कटेगा गैस कनेक्शन, ये है जी सुई नादरन गैस का एक ऐलान। तो जनाब कंप्रेसर के खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। तो जनाब अगर कंप्रेसर इस्तेमाल करने से किसी घर में गैस आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी गली में मौजूद पाइपलाइन के अंदर गैस मौजूद है, जो औसतन एक कंप्रेसर 10 से 12 घरों की गैस खींच लेता है। अगर एक लम्हे के लिए कंप्रेसर की मौजूदगी को माइनस करें तो अंदाजा लगाएं कितने घर गैस जैसी नेमत से फैज़ हासिल करेंगे। बेशक दरमियाने प्रेशर पर ही सही, जिसकी हम शदीद बेकदरी करते हैं। ज़रा सोचिए, कंप्रेसर के खिलाफ होगा एक्शन, फौरी कटेगा गैस कनेक्शन। कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी और ख़तरनाक है। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज़ हो चुका है। ये है जी पैगाम, और इस पैगाम को दे रहे हैं जनाब सुई नादरन गैस प्रोजेक्ट जनाब। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो गैस है ना वो बड़ी नेमत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो ज़खायर हैं ना, जो हमारे हुक्मरानों ने उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया है। गैस, मैं जब पढ़ा करता था ना छोटी जमातों में, तो वहाँ लिखा होता था कि जी पाकिस्तान में गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सुई गैस, सुई यहाँ सुई है ना डेरा बूटी के साथ, तो वहाँ गैस के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन वो गैस के ज़खायर कहाँ चले गए? क्या गैस के ज़खायर पानी का बुलबुला थे जो बस ऐसे फूंक मारी और जनाब बुलबुला ठुस ख़त्म हो गया? कि दो तक सीन ना गल्ला देते, सच्चाई समझते हुए गौर करते रहेंगे। अगर गैस के ज़खायर है नहीं तो लभो, लभदे क्यों नहीं? किस चीज़ की कमी है साडे मुल्क विच? साडे कोल तालीम, साडे कोल शऊर, साडे कोल सोच, साडे को मुहब्बत, साडे कोल मेहनत, किस चीज़ की कमी है? ਅਸੀਂ 5 फरवरी ਨੂੰ ਯੋਮ कश्मीर मना रहे हैं, तो क्यों ना 8 फरवरी ਨੂੰ ਯੋਮ पाकिस्तान मनाया जाए। 8 फरवरी एक ऐसा दिन ਜਦੋਂ पाकिस्तान के लोग वोट पाएंगे और वो वोट पाकिस्तान की तरक्की तो खुशहाली का वोट होएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारे ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करदा कि खुद भी आप भी अपने बीवी बच्चियां दे नाल वोट पाण जरूर निकलिया जे, तो जे हो सके तो कोशिश करिया जे कि तुसी असी सारे रल के इस मुल्क वास्ते कुछ इदां दा कर जाइए कि जनाब ये मुल्क, ये लोग तरक्की दी राह ते लग जाण। साडा फर्ज बनदा ना, असी इस कौम नूं, इस मुल्क नूं एक पहचान दईए, एक नाम दईए। पहचान तो असी दे दी थी इस मुल्क नूं। असी पाकिस्तान च रहिंदे होए चोर हाँ, असी टैक्स चोर हाँ, असी बिजली चोर हाँ, असी गैस चोर हाँ, असी जनाब कौमी खजाने नूं लुटदे हाँ, फिर असी बाहरले मुल्कां जाके जायदादां बनाउने। साबित किन्ने करना? साडियां अदालतां ने। अदालतां किहदियां ने? साडियां। जज कित्थों आए ने? साडे चों ही ने। जज हजरात जिहड़ा फैसला करते हैं सिर अखां ते, लेकिन खुदा दा वास्ता जे उस फैसले नूं इस हद तक ते सच्चा कर दिओ कि इस मुल्क नूं कोई ट्रैक ते चला देवे। असी तुसी 8 फरवरी का जिहड़ा इलैक्शन है उहदे ते इमरान खान दे विजन नूं कामयाबी दिलानी है। साडा इंतखाबी निशान जिहड़ा भी है बल्ला है, तो बल्ले ते मोहर लानी सी। हुण बल्ला नहीं रहा, हुण जनाब छली है, हुण जनाब कुकर है, हुण जनाब हीटर है, हुण जनाब सिलेंडर है, हुण जनाब प्याला है, हुण जनाब एयर कूलर है, हुण जनाब बिंगन है, हुण जनाब बोतल है, हुण जनाब मोहर है। कुछ नहीं। जिहड़ा भी इंतखाबी निशान तुहाडे हल्के च मौजूद है उन्होंने कामयाब करना तुहाडा फर्ज है, क्योंकि
इस सुत्ती हुई कौम ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਮਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਰ ਗੋਂਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਾਗਰਜ਼, ਲਾਪਰਵਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਰ ਵਕਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਗੋਂਦਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਟੋਲਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪਰਚੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਲੈ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਯੱਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ लेकिन अफसर मौजूद नहीं। अगर अफसर भी मौजूद है, सहूलतां मौजूद नहीं। अगर सहूलतां भी मौजूद ने तो उन्होंने इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। तो क्यों ना हम 5 फरवरी को योम कश्मीर मनाएं, 8 फरवरी को योम पाकिस्तान। क्या ख्याल है जनाब आपका? और इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। और जनाब आपको बताएं कि हल्का 266 के ज़िमनी इलेक्शन कब होंगे, इसका फैसला बाद में होगा। हल्का NA 174 नमूना बैलेट पेपर मेरे पास आ चुका है जी। उसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जनाब मोर का इंतखाबी निशान सबसे पहले है अस्मा इलियास। हल्का NA 174 कौमी असम्बली की नशिस्त पर जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है उसमें अस्मा इलियास का इंतखाबी निशान मोर है, अल्लाह बख्श का इंतखाबी निशान क्रेन है। चौधरी मोहम्मद शफीक अनवर ने भी हल्का NA 174 के कागजात भरे हुए हैं, उनका इंतखाबी निशान पर है। और जनाब रईस मोहम्मद हमजा इंतखाबी निशान ब्रश है जी। रईस मोहम्मद महबूब अहमद इंतखाबी निशान बैंगन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जनाब। और इंतखाबी निशान बैंगन है जी, हल्का NA 174 के उम्मीदवार है। और कौमी असम्बली की नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं रईस मुनीर अहमद खान। इंतखाबी निशान जनाब वॉल क्लॉक। रईस नबील अहमद इंतखाबी निशान जहाज है जी। सईद अहमद कारी सईद अहमद है जी, जमात इस्लामी से है, हल्का 174 से कारी सईद अहमद इंतखाबी निशान तराजू से इलेक्शन लड़ रहे हैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। और जनाब सैयद उस्मान महमूद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, हल्का NA 174 के इंतखाबी निशान तीर है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उस्मान महमूद साहब इंतखाबी निशान तीर। 8 फरवरी का इलेक्शन मोहम्मद अहमद खान इंतखाबी निशान है जी भेड़। और जनाब मोहम्मद अजहर खान लगारी इंतखाबी निशान है जी शेर। और जनाब मोहम्मद हुसैन इंतखाबी निशान है रीच। और जनाब आज़ाद उम्मीदवार नदीम अब्बास चीमा इंतखाबी निशान है जी हुक्का। हल्का 174 NA के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी निशान हुक्का के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा जी, आपको एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास जो ये बैलेट पेपर का नमूना है ना जी, ये देखिए आप, इसके ऊपर आप गौर करें। इसमें जनाब मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद अजहर खान लगारी और मोहम्मद हुसैन, इनका जो निशान है ना वो एक ही तरह का निशान है, भेड़, शेर और रीच। यहाँ बड़ा मसला दरपेश होगा अगर ये एक साथ ही हुए निशानात
तो किसको होगी मात और कौन बनेगा हल्का 174 का सुल्तान? इस हवाले से आपने फैसला करना है कि आपने वोट किसको देना है। यहाँ जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इनको निशान अलाट हो चुके हैं। जनाब आपको मैं फिर बता रहा हूं, मोर का इंतखाबी निशान है जी अस्मा इलियास के पास, करेन का इंतखाबी निशान है जी अल्लाह बख्श के पास, और पर का इंतखाबी निशान है जी चौधरी शफीक के पास, ब्रश का इंतखाबी निशान है जी रईस हमजा के पास, बेंगन का इंतखाबी निशान रईस महबूब के पास, क्लॉक का इंतखाबी निशान रईस मुनीर के पास, और रईस नबील के पास जहाज का इंतखाबी निशान है, सईद अहमद के पास तराजू का निशान है, उस्मान महमूद के पास तीर का निशान, और जनाब अहमद खान के पास भेड़, अजहर खान लगारी शेर के निशान पर, और मोहम्मद हुसैन रीछ के निशान पर, और नदीम अब्बास चीमा हुक्का के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरफराज खान साहब आप किस निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? सरफराज भाई आपको नवाज शरीफ का फोन आया कल? आप मुझे बताइएगा। मजहर महमूद साहब आप मुझे बताएं कि आपको नवाज शरीफ की कॉल आई है? अच्छा जी, तो ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। बड़ा जनाब संडे स्पेशल है आज, प्रोग्राम काफ़ी लंबा है और इस प्रोग्राम को हम लेके चलेंगे लॉन्ग टाइम। इस प्रोग्राम में हमारे साथ तावन किया है जनाब सबसे पहला सबसे बड़ा नाम जनाब किसने हमारे साथ तावन किया है जी? तावन करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है जनाब कहकशां केक पैलेस। उनका कहना है कि अगर आपने किसी भी शादी में जाना है हम आपको केक बना के देंगे, आपने लेके जाना है। अगर आपको केक पसंद ना आए केक फेंक दें, शॉपर हमारे पास ले आए और हमसे वसूल करें अपने पैसे जितने का आपने केक लिया है। सरफराज भाई क्या प्रोग्राम है, किधर हैं आप? जनाब हाँ जी, मैंने कागजात जमा करवाए थे, बस ना वो फिर मुझे किसी दोस्त ने कहा यार मैं सदर आए थे सदकाबाद तू मेरी यार लाज रख ले, मैनू रहन दे अगे, तू रहन दे, तो की करने ने कागज जमा करा के भरावा। तो मैंने वो कागज जो है ना ये वापस रख लिए हैं कि चलें 1 साल और ये बंदा सदर रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं सदारत के कागजात जमा करवाऊंगा। किस कागजात की बात कर रहे हैं आप? NA 174 की या PP 265 की? आप मुझे बताइएगा जरूर। मैं समझ रहा हूँ कि प्रेस क्लब के कागजात जमा करवाने थे, मुझे पता नहीं चला आपने किस चीज़ के कागजात का कहा है। चले वो मैंने आपको कह दिया, अब ये कट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है और इसमें मैं मतलब किसी भी कैटेगरी में अटैच नहीं हो सकता। मैंने प्रेस क्लब के कागजात का सोचा, शायद आपने कहा जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। चले कोई बात नहीं, ज़िमनी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। मैं जनाब चौधरी इसरार अहमद गोंदल साहब की जगह पर इलेक्शन लड़ूंगा तहरीके जवानान के प्लेटफॉर्म से। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो MPA के कागजात है वो जमा करवाऊंगा और इलेक्शन लड़ूंगा उस मर्द मुजाहिद के नाम से कि जो अपनी यादें छोड़कर चला गया, हमें कुछ दे के गया। क्या दे के गया? हमें एक सोच दे के गया, हमें एक शऊर दे के गया, हमें एक ताकत दे के गया, हमें दूसरों के साथ मिल बैठ के बांटने का जज्बा दे के गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसरार अहमद गोंदल साहब को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बाकी ये दुनिया है ऐसे ही चलेगी। हमारे बहुत प्यारे प्यारे चेहरे, प्यारे प्यारे रिश्ते इस दुनिया से चले गए हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके लिए वसीला बने, उनकी बख्शिश के लिए कुछ ऐसा करें कि जो उनके लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए सूदमंद साबित हो। आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो हम आपको इंतखाबी निशान क्या देंगे भाई? इंतखाबी निशान क्या है मेरा? सरफराज खान यार तू कितने रह गया, क्यों मरवाना है मैनू? और भिरावा ख्याल कीता कर, ये लाइव प्रोग्राम चलता पे तू सब सही मेरे को दबूक देंदे बदे हो। ये सही सरफराज खान का कहना है जी कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हम आपको
बंदूक का इंतखाबी निशान देते हैं। भाई मैं आर्मी में नहीं हूँ, ना मैंने रेंजर में जाना है, पुलिस तो ज्वाइन मैंने करनी नहीं है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा जो है जनाब उसकी तारीफ होती है, तो इंतखाबी निशान बंदूक मुझे मिल नहीं सकता। हाँ, गोली मुझे मिल सकती है ये वो गोली नहीं है, ये ब्लड प्रेशर वाली गोली है। आप बड़े नाटी हैं, आपको पता नहीं चलता आपने क्या कहना है मुझे। ये प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज स्क्रीन मैंने काफ़ी दिनों के बाद सेट की है। आज मुझे लग रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है काम करने का, और आपको अगर मज़ा आ रहा है तो फिर आप मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी जल्दी से लिखें यार, एक तो तेनों लिखना भी नहीं आता। ओ भाई जल्दी लिख, मैं और भी कोई काम कर रहा। मैं नवाजाबाद जलसे ते भी जाना, उत्थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी अक्से बेनज़ीर भी आई हुई है, तो मैं उत्थे जावांगा 3 बजे तक इंशाल्लाह, उत्थों वापस आवांगा। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मैंने बाकायदा तौर पर आप तमाम दोस्तों को बताया जी, पाक फौज तो वाकई जिंदाबाद है भरावा, ये कहने की केड़ी गल है। लगदा तेनों कोई वीको डाले का डर है, और तू चाहना तू मैनू दस है कितने मैं तेरे पीछे लावा किसी ने। ये जी सिलसिला प्रोग्राम मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं अपने भाई अपने दोस्त यासीन चट्ठा को प्रोग्राम में लाइव। आप आज संडे स्पेशल है, और संडे स्पेशल में मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के वो कीमती अल्फाज वो भी सुनाए। इसके बाद आपको गैस के बिलों के हवाले से जो रोना रोया और गैस बिल जो ज़्यादा आ रहे उस हवाले से जो मैंने आपसे बात की वो भी आपको सुनाए। और उसके साथ आपको एक अहम बात बता रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी अक्से बेनज़ीर सदकाबाद में इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंच चुकी हैं, और उन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर ख़ताब भी करना है। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और बात बताएं, यहाँ जो है ना ये बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली सियासत की, बोलने की। असफब भी यहाँ आई हैं ट्रेनिंग के लिए, सियासत के लिए, बोलने के लिए, और ये सिलसिला आगे चलेगा। यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं। यहाँ तो जो हमारे DPO साहब आते हैं, यहाँ ASP साहबान आते हैं, वो भी यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद फिर आगे चले जाते हैं, और आगे जाके क्या करते हैं ये उनको पता है। लेकिन यहाँ जो सिलसिला है उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है ना जी, उसमें ये बताया जाता है कि जनाब आपने कैसे लोगों को डील करना है और कैसे इस सिलसिले को आगे लेके चलना है। ये है जी हमारा आज का प्रोग्राम। और हल्का 174 के जो वोट हैं वो कास्ट होंगे, हल्का 266 में भी बड़ा वोट जो है वो कास्ट किया जाएगा। और जनाब आपको बताएं कि जी ये जो सिलसिला है ये चलेगा लॉन्ग टाइम तक। अभी जो हमें मैसेज आया वो हम साथ शेयर करेंगे जनाब। हमें अपनी फौज से डर नहीं लगता क्योंकि वो हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। भाई जी मैनू तुसी की समझते हो, मैं कोई इंडिया तो आया, मैं भी पाकिस्तानी हाँ और पाकिस्तान मेरा फखर है। और यह देखो कि यह जी मेरी सीट है, जो क्वेश्चन है वो ग्रीन है। अगर मैं वाइट सूट पा के बह जाऊंगा तो पाकिस्तानी परचम लगेगा। 5 फरवरी योम कश्मीर डे असी मना रहे हैं, तो 8 फरवरी योम पाकिस्तान डे भी मनावांगे इंशाल्लाह। मेरा आप तमाम दोस्तों को पैगाम है जी कि आपने 8 फरवरी के दिन इलेक्शन के दिन वोट डालने ज़रूर आना है। आप माजूर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, आपका हाथ सलामत है, आपने अपने अंगूठे पर स्याही का निशान ज़रूर लगवाना है, ज़रूर वोट कास्ट करने आना है। किसको वोट देना है ये भी आप जानते हैं, लेकिन आपने जो वोट कास्ट करना है उसमें ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। आप पाकिस्तान के किस भी हिस्से में रह रहे हैं, आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, आप किसी भी सूबे में रह रहे हैं, आप सिंधी हैं, बलोची हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, आप जट हैं, अराई हैं, शेख हैं, सैयद हैं, आप जिस भी
अहले सुन्नत हैं, अहले तशी हैं, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, आप हैं तो पाकिस्तानी। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपना वोट कास्ट करेंगे। आपने मोहर लगानी है, आपने ज़मीर का सौदा नहीं करना है। हाँ जी जनाब, सरफराज खान साहब का मैसेज है, चट्टा साहब आप भी रहनुमाई करें कि 8 तारीख को हम किसको वोट दें। भाइयों, मेरा लीडर एक ही है, वो आप जानते हैं। ना मेरा लीडर चोर है, ना मेरा लीडर भगोड़ा है, ना भागने वाला है, ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है। उसको आपने वोट देना है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपके माइंड में लीडर किसको कहते हैं। मेरे माइंड में लीडर वो होता है जो सच्चा होता है, जो सादिक और अमीन होता है, जिसकी शख्सियत गैर मुतनाज़े है, जो सोचता है दूसरों के लिए, जो करता है दूसरों के लिए, जो सोता है दूसरों के लिए, जो जागता है दूसरों के लिए, उसका हर अमल दूसरों के लिए है। मेरा लीडर, मेरा रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद पाकिस्तान में जो शख्स इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन कहने में फ़ख्र महसूस करता है, भले वो वोटर है, सपोर्टर है, लीडर है, वो मेरा लीडर। जनाब अहमद दाऊद साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और जनाब सरफराज खान साहब का कहना है जी नवाज शरीफ मेरा लीडर है। जनाब आपकी तो टेंड नवाज शरीफ जैसी है, तो वो तो आपका लीडर होगा ही। जाहिर सी बात है मेरी टेंड भी नवाज शरीफ जैसी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नवाज शरीफ को वोट नहीं दे रहा। उसकी वजह यही है कि मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहता जिनकी वजह से मेरा ये मुल्क मकरूज हुआ है। अयाशियाँ इन लोगों ने की हैं, कर्जे इन लोगों ने लिए हैं, और कर्जा मकरूज हम हैं, हमारी नस्लें मकरूज हैं। सर हम रहते तो पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ जंगल का कानून है और हम सब भेड़ बकरियां हैं और दुनिया हम पर हंस रही है। रियाज शौकत साहब ने जी हमें ज्वाइन करते ही एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज का पंच दिया है जी। जैन इजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर असल में बात कुछ यूँ है कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये बनाया कुछ और मकसद के लिए था और इस्तेमाल कुछ और मकसद के लिए किया जा रहा है। आपको पता है इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ सैकड़ों फिल्में बन रही हैं। वाह जी वाह, ये हमारा साथ वाला मुल्क है, वो हमसे कितना आगे निकल गया है। बांग्लादेश आगे चला गया, ईरान इराक आगे चला गया, ये अफगानिस्तान आगे चला गया, पाकिस्तान वहीं का वहीं पीछे जा रहा है। ऐसे है जैसे ऊपर चढ़ाई है और ये ब्रेक फेल हो गई और ये बैक गियर शुरू हो चुका है। कल मुझे नवाज शरीफ की कॉल आई थी। सरफराज खान साहब का कहना है जी नवाज शरीफ की कॉल, जाहिर है भाई को भाई की कॉल नहीं आएगी तो दुश्मन की कॉल आएगी। आपको वाजपेयी ने थोड़ी कॉल करनी है मेरे भाई, आप उसके बिछड़े हुए वो भाई हैं जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बाद सरफराज शरीफ कहा जाता है जिन्हें। तो जनाब उनका कहना है जी कल मुझे नवाज शरीफ की कॉल आई थी कि वो कह रहा था कि आप मुझे वोट दें, प्रेस क्लब का सदर जो आप कहेंगे उसको बना दूंगा। मेरी बात सुन लो सरफराज भाई, आप लग रहा है मुझे कि आपको वीडियो डालने ने आके घेर लेना है। मुझे अपनी लोकेशन भेजें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा जी, इस तरह के दोस्त भी हैं जी, बड़े शकीन मिजाज हैं जी, बड़ा खुश। ये 50 से 60 साल की उम्र है इनकी और ख़ुद को जनाब जवान समझते हैं। मैंने एक दिन इनको चाचा जी कह दिया तो इन्होंने मुझे अलर्ट किया, और खबरदार मुझे दोबारा चाचा नहीं कहना, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी 100 से तो कम होना। इसका मतलब ये है कि जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर होती है उसको चाचा कहा जाता है। नहीं भाई, चाचा वो होता है जिसके छोटे भाई का बेटा आपको प्यार से चचा बोले, जो आपका भतीजा हो रिश्ते में, वो आपको चाचा कह सकता है। तो मैं तो आपका भतीजा हूं ना भाई, मैं आपको चाचा कहता। चाचा सरफराज कैसी तबीयत है आपकी? लग रहा है कि आपको हवा लग गई है और आपके सर के ऊपर जो थोड़े से बाल रहते हैं वो भी रंग करने से जो है काले हो गए, लेकिन वो भी सफ़ेद है। और चाचा दोतरियां पोतरियां वाला हो के तू अपने आप को कहना है कि मैं मुंडा खुंडा वा, कुछ तो ख्याल कर। इस दफ़ा मैनू लगता है कि तेनू ना असी वड्डी ईद ते कुर्बान कर देना।
और जनाब सरफराज खान साहब का बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। ये सिलसिला है दोस्तों के साथ मोहब्बतों का, किसी भी वक्त किसी भी दोस्त के साथ आप गपशप लगा सकते हैं। ये दिलबर कौन है भाई? ये वो दिलबर तो नहीं है जिसने एक दिन हाथ उठा के कटी फटी और टूटी हुई सड़क के ऊपर बैठ के कहा था, साईं 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 मखदूम साईं, मैं आपका वोटर, मैं आपका खादिम, मैं आपका सपोर्टर। मंठार वाला दिलबर तो नहीं है जनाब। या वो दिलबर है जो नूरजहां ने गाना गाया, या नसीबो लाल का वो दिलबर है। अकरम राही का भी एक दिलबर था। तो आप भाई इस चीज़ का ख्याल करें। मुझे आप बता दें, अगर आपने मुझे एक बात का सही जवाब दिया तो फिर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है जनाब। सरफराज खान साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। अगर आपने मुझे सही जवाब दिया तो आपको एक बेहतरीन जो है वो सरप्राइज मिलेगा। इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत गए तो इसके बाद एक और शादी करूंगा। खुदा दा वास्ता है, क्यों इलेक्शन वाले का बेड़ा गर्क करेगा। सरफराज भाई, आपसे सवाल ये है कि जी आप किस इंतखाबी निशान को सपोर्ट कर रहे हैं? जल्दी जल्दी मुझे जवाब दें। मैं आपको सरप्राइज अनाउंस करने वाला हूं। रईस नसरुल्लाह महर सईदी, वाजिबा। नसरुल्लाह महर साहब, क्या हाल है सर आपके? खैरियत है? आपके इलाके में पानी आ रहा है टेलों तक? जनाब, ये तमाम दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे गुजारिश है कि प्रोग्राम मेरी आवाज़ को आप लाजमी लाइक, कमेंट और शेयर किया करें। आज का मेरा प्रोग्राम जो है आपके साथ संडे स्पेशल और स्पेशल गपशप के लिए आज का प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया। चाय मैंने पी है, चाय ठंडी हो चुकी थी, अभी गैस जो है ये बहाल हुई है। और जनाब आपको बताएं कि यहाँ मेरे पास एक और मैसेज भी आया हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास ना कुछ लोगों के इंतखाबी निशान के कागजात भी हैं, उनके मैसेज भी हैं। मैं आपको बड़ी गहरी बात जो है वो करने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ आपसे। यास्मीन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, नसरुल्लाह महर साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। सरफराज खान साहब, मेरी पसंदीदा लीडर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उसके आगे और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि आपकी सियासत जो है ये मोहतरमा के साथ ही शहीद हो गई है और आपने वोट नहीं देना किसी को। और जनाब रियाज शौकत साहब, उनका मैसेज है जी, पहले दुनिया हमारी करप्शन की मिसालें देते थे, अब तो हमारे हर इदारे की मिसालें देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की, कानून की, ऐवानों की, इलेक्शन कमीशन की, ईमानदारी की, जो ऐसा साफ सुथरा इलेक्शन करवा रहे हैं। कायदे आज़म, हम शर्मिंदा हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए जंगली भेड़ियों का खुद इंतखाब किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। रईस शौकत साहब, आपसे गुजारिश है कि कुछ अच्छा सोचा करें, कुछ अच्छा बोला करें। ये जो मेरा मुल्क है ये रमज़ान मुबारक में आज़ाद हुआ और इस रियासत को, इस खित्ते को कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया। और आज तक जिन लोगों ने इस मुल्क का बुरा चाहा उनकी लाशें नहीं मिली। आपको अंदाजा है इस बात का? और दूसरा ये कि जो लोग इस मुल्क के लिए बुरा सोचते रहे उनका क्या हशर हुआ, उनका नाम और निशान मिटा दिया गया। अल्लाह की गैबी मदद है इस मुल्क के साथ। और जनाब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ तमाम उम्मीदवारों से। अब तो टाइम काफ़ी हद तक गुजर चुका है, लग रहा है कि जो पम्फलेट वगैरह हैं वो भी छप चुके हैं। जो स्टिकर, बैनर, फ्लैक्स, जो भी जिस तरह की भी आप पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं उसकी प्रिंटिंग जो है मेरे ख्याल में अब स्टॉप हो चुकी होगी। लेकिन किसी भी उम्मीदवार का इंतखाबी निशान, मैं ये समझता था कि जमात इस्लामी वाले समझदार हैं, लेकिन वो भी इस मामले में चट ही निकले। अभी देखें बहुत सारे जो हैं सियासी कादावर शख्सियात और समाजी शख्सियात और उलमा कराम, उन्होंने भी देखा होगा कि जो भी इंतखाबी निशान अनाउंस होता है, उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हो, किसी पार्टी के साथ अटैच हो, कोई भी किसी भी सियासी जमात के साथ हो, उसने लिखा होता है जी MPA इंशाअल्लाह, हल्का फलां 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 नाम भी साथ मेंशन किया होता है। ये जो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ है ना जी, अल्लाह तबारक व तआला का लफ्ज़,
आप लगाते हैं जी इंशाल्लाह कि हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन जब आप किसी फ्लैक्स पंफलेट बैनर या पोस्टर पर इंशाल्लाह का लफ्ज़ लगाते हैं तो मेरे भाई वो लफ्ज़ जो है उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। कहीं भी किसी भी जगह पर आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका वो लिखा हुआ लफ्ज़ उसकी बेहुरमती हो रही होती है। आपने किसी स्टिकर के ऊपर लगाया, बच्चों ने वो स्टिकर फाड़ दिया, पंफलेट फाड़ दिया, फ्लेक्स गिरा दिया, वो नाली गली कूचे में गटरों के ढक्कनों के ऊपर या गटरों में पड़े होते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है। अल्लाह का नाम हमेशा मुतबर्रक नाम है, ऊंचा होना चाहिए। ये इंशाल्लाह का लफ्ज़ लिखने से आप माशाल्लाह और इंशाल्लाह लिखने से आप गुरेज करें। ये जी मैं आज देखकर इस बात पे बड़ा खुश हुआ हूँ जनाब कि जी असल लफ्ज़ जो है ना जनाब, एक जगह पर तो ये देखें जी, ये है जी असद अमानुल्लाह, इंतखाबी निशान मोहर है। इंतखाबी निशान मोहर MPA के उम्मीदवार हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी इंशाल्लाह नहीं लिखा। मैं ये इसलिए लेके आया हूँ कि इसके ऊपर आप देख लें, उनका पूरा नाम असद अमानुल्लाह है, लेकिन उन्होंने चौधरी असद अमान लिखा है, अल्लाह का नाम नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि ये नाम जो है ना जी, इसकी बेहरमती हमने नहीं करनी और इंशाल्लाह भी नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह ये कि इन लोगों को एहसास है कि हमारे जो पंफलेट, हमारे जो स्टिकर, हमारे जो बैनर गली कुचों में दीवारों से निकल कर ज़मीन पर गिरते हैं तो उस मुतबर्रक नाम की हम किस हद तक जो है वो बर्दाश्त करेंगे कि उसकी खुदा न खास्ता हम उस नाम को, मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि इंशाल्लाह और माशाल्लाह और असद अमानुल्लाह, अल्लाह के नाम को आप हमेशा ऊंचा रखें। अपने नाम को बड़ा करने के लिए आप अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं। जब आपका नाम ज़मीन पर आता है तो अल्लाह तबारक व ताला का नाम भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। आपसे गुजारिश है कि आप होश के नाखून लें, इन चीज़ों का ख्याल करें। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट स्टिकर है असद अमानुल्लाह का, ये चौधरी असद अमान लिखा हुआ है, इंतखाबी निशान मोहर है। इसके ऊपर भी देख लें MPA लिखा है, लेकिन इंशाल्लाह कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जाहिलियत को छोड़ दें, अक्ल को तस्लीम करें। अपने नाम के साथ अपने फ्लैक्स, अपने बैनर, अपने पंफलेट किसी भी जगह पर इंशाल्लाह ना लिखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये किसी की दिलादारी नहीं है, ये मेरे रब का, मेरे अल्लाह का और आपका जो मामला है उसको आप थोड़ा नरम रहने दें। ये जी रियाज शौकत साहब ने हमें एक और मैसेज ठोक दिया है। उनका कहना है, सर उन्होंने कितनी बेदर्दी से मेरे मुल्क को नोच नोच कर खाया है और गरीब बेचारा टैक्स पे टैक्स दे दे कर आध मुआ हो गया है। पता नहीं इन लोगों के दिलों पर मैं रहम कब आएगा। भाई मेरी बात सुने, ये जो सियासत है ना, ये हरफ आखिर नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज, अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी दे, इन्हें हिदायत दे। हो सकता है जो कर्नल जनरल से नीचे वाले अफसरान हैं ना जी, वो हमारी तरह हैं, मज़दूर हैं, उनसे ऊपर वाले जो हैं वो आका बन जाते हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, पाकिस्तान की सरबुलंदी और तरक्की के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकें। मरना सब ने है, जनरल बाजवा भी मरेगा, अशफाक कियानी भी मरेगा, जनरल मुशर्रफ भी मर गया और जनाब इससे पहले जितने भी जनरल आए सब ने इस दुनिया से चले जाना है। जनरल हो, कैप्टन हो, लेफ्टिनेंट हो, कर्नल हो, मेजर हो, कोई भी हो, सब ने मरना है। लेकिन दुआ करें कि पाक सरजमीन की जो धरती है ना, उस पे हमें मौत आए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के ऊपर दिल जान निछावर करते हैं। हमारी पाक फौज है, हम इसको हमेशा जिंदाबाद ही कहेंगे। जिंदाबाद दो लफ्ज़ों में कहा जाता है, एक जिंदाबाद होता है मोहब्बत में, एक जिंदाबाद होता है जान छुड़ाने में। अब पता नहीं अवाम जिंदाबाद किस चीज़ को कह रही है। मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मेरी धरती मेरी जान, जीवे जीवे पाकिस्तान। भाई नवा गाना को कढ़ो, ये पुराना हो गया, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। जनाब आप वोट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और नारे लगा रहे हैं जी जीवे जीवे पाकिस्तान के। आप नारा लगाएं जिंदा है भुट्टो जिंदा है। मेरे भाई आपको तो यही कुछ सिखाया गया है आज तक। ये सिलसिला जी आगे चलेगा। और जनाब आपको बता दें कि इंसानियत की बिलौज खिदमत हमारा मिशन, आपके रोशन मुस्तकबिल के ख्वाहां,
हमारा मिशन, हमारा मंशूर। और महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा, ज़कात के निज़ाम की इस्लाहात, मुआशरे में अदल व इंसाफ का क़याम, सेहत और बुनियादी तालीम के मसाइल का सद्देबाब, तालबात के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम, समाजी मसाइल का खात्मा, नाकस सीवरेज सिस्टम की बहाली, सड़कात की तोसी और तामीर व मरम्मत, नाकिस मुज़र सेहत पानी से निजात, और ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार, और प्रेस क्लब सादकाबाद में साफ और शफाफ इलेक्शन। ये है हमारा मंशूर। किसका मंशूर है जी? इंतखाबी निशान मोहर मेरे लायक कुछ और। ये है जी असद अमान साहब का। ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकम पर अमल पैरा होकर हल्का पर 20 साल काबज़ और फरसुदा निज़ाम का खात्मा किया जा सकता है। ये तब मुमकिन होगा जब आप इलेक्शन के लिए वोट डालने निकलेंगे। 5 फरवरी का यौम कश्मीर दिन मनाया जा रहा है और 8 फरवरी का यौम इलेक्शन दिन मनाया जा रहा है। और यौम इलेक्शन दिन के मौका पर आप यौम पाकिस्तान, इसको यौम पाकिस्तान में बदल सकते हैं। तब मुमकिन होगा जब आप निकलेंगे घरों से। ये आपका अंगूठे का निशान, इस पे आपने स्याही का निशान लगवाना है और स्टैंप लगानी है अंगूठे की। आपने अपना वोट कास्ट करना है। किसको वोट देना है? इरफान खान नियाजी साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपका। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए जिस शख्स ने आपको पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया, खेलों में हो, सियासत में हो, ईमानदारी में हो, हम वोट उसको देंगे जिसने कहा है ऐवान में खड़े होकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारी सोच, हमारी पहचान, पाकिस्तान की जान इमरान खान। ये है जी मेरा पैगाम आप सब भाइयों के नाम। और इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत चाचा नवाज शरीफ की होगी। ओ भाई खुदा दा वास्ता यार, तेरा वो भरा लगदा टिंड नाल टिंड मिला के वेख लै, अगर किसी गल च फर्क आवे तो मैं कसूरवार हाँ। तेरा वो भरा लगदा, तेरा वो चाचा किवें लगा? अगर वो तेरा चाचा लगा तो तू ते मरियम नवाज आपस च कजन कजन हो, ते हमजा शहबाज ते तू कजन कजन हो। तू केड़े प्यो दी लात चों आ? मैनू दस ना, तेरा वो किधरों चाचा लगा? अल्लाह दे बंदे कुछ ख्याल कर। तेरा वो भरा लगा, मुसलमान सारे भरा ने। जनाब रियाज शौकत साहब, आपका फिर मैसेज जो है आपने दे मारा है हमें। सारी दुनिया में 216 मुल्क हैं और इनमें से 170 मुल्कों में रिटायर्ड मेजर कर्नल जनरल हैं। तो ये लोग तो रिटायर होते ही पहले से ज़्यादा लश लाइफ गुजारते हैं। गरीब अपनी मैयतों को गधा गाड़ियों पे अपने घरों को जाते हैं। कौन पूछेगा इन लोगों को? मेरे भाई, आपके जज्बात अपनी जगह, हकायक अपनी जगह। यहाँ पर जो निज़ाम चल रहा है ना, कुदरत का निज़ाम अपनी जगह, इन लोगों का निज़ाम अपनी जगह। ये जो कानून है, जो कानून कुदरत है, उसको ललकारने वाला कभी भी खुशहाल नहीं होता। आपने फिल्में देखी? फिल्मों में पाकिस्तान के ऊपर जो फिल्में बनाई जा रही उसमें क्या कहा जाता है? सबसे पहले आप मुझे अपना तारुफ करवाएं। रियाज शौकत साहब, आप कहाँ से हैं? माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको बहुत ज़्यादा इल्म दिया है। आप उस इल्म को नेगेटिव पहलुओं की तरफ ना लेके जाएं, पॉजिटिव पहलुओं की तरफ लेके जाएं। भले ही 1971 की जंग में, भले ही 1965 की जंग में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उस सीखने के बाद हमने क्या अमल किया? भले ही हमने कारगिल की जंग में बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसके सीखने के बाद हमने क्या अमल किया, इस पर भी आप गौर कीजिएगा। और जो भी इलेक्शन आया उसमें हमने किसको वोट दिया? यार मेरा तो नाम ही नहीं है सरफराज भाई। कौन बदलेगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। ये आपका, मुझे लग रहा है कि आपकी कक्के से ही फैमिली से है, या वो नियाजी फैमिली से हैं। आप भी सरफराज खान लिखते हैं ना? तो जो सरफराज खान साहब हैं वो भी तो अपना नियाजी खानदान है या किसी और खान से? आप वो खान, वो वाले खान तो नहीं है जिनको 500 के बाद 1000 रुपये मिला तो वो खान बन गए। सरफराज भाई आप मुझे बताना जरूर यार, मैं आपकी वजह से बड़ा परेशान हूँ यार। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है कि आप, मैं तो आपको समझता था आप इमरान खान वाले खान हैं, तो आपने तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करने का ऐलान किया,
तो फिर आप खान नहीं है मेरे भाई, आप पकड़े धकड़े वाले खान है क्या? जल्दी जल्दी मुझे इसका जवाब दे दें मेरे भाई। जी जनाब। तो जी संडे स्पेशल आज हमारा प्रोग्राम दोस्तों के साथ मोहब्बतों भरा एक सिलसिला, और इस सिलसिले को लेके जा रहा है आपका भाई यासीन चट्ठा। आज का जो लाइव प्रोग्राम है उसको स्पॉन्सर किया कहकशां केक पैलेस ने। नाजरीन, आज का जितना भी मेरा और आपका वक्त गुजरा है उसमें एक चीज़ जो है वो अया हुई है कि दोस्तों को हमेशा अपने करीब समझा करें और कोशिश करें कि आप दोस्तों के किसी भी तरह के काम आए। हम जब दोस्तों के काम आते हैं तो हमें और हमारे जिस्म को रूहानियत और दिली सुकून मिलता है। इस सुकून में हमें इंसानियत की फलाह के जो जज्बे से सरशार लोग हैं उनकी मदद करने में हमें मज़ा आता है। इमरान खान का विज़न पाकिस्तान की सरबुलंदी और पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। आपने वोट कास्ट करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचिएगा, उसके बाद अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचिएगा। आपने जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करना है। कोशिश ये कीजिएगा कि पाकिस्तान जो है उसके लिए आप अपना एक किरदार अदा करें। और सरफराज खान साहब ने एक और मैसेज ठोक दिया है, उसके बाद रियाज शौकत साहब का जो ठोका हुआ मैसेज है वो भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अल्लाह ना करे मैं नियाजी बनूं, वाह ओ भाई इंसान बन जा, बड़ी गल है, तेनू ते तेरे वड्डियां दा वास्ता, तू इंसान बन जा। अच्छा जी, ये सरफराज खान साहब जनाब सादकाबाद प्रेस क्लब के सदर के उम्मीदवार हैं और इनका इंतखाबी निशान है जनाब मोमबत्ती। तो सरफराज भाई, आपको मोमबत्ती का निशान कैसा लगा? अल्लाह पाक आपको सदर प्रेस क्लब बनाए और आप मोमबत्ती के निशान पर ऐसे ही पिघलते रहें, जलते रहें। और जनाब रियाज शौकत साहब, आपका जो आपने हमें मैसेज दिया वो है, अब हमारे मुल्क की आखिरी उम्मीद की कि इमरान खान है, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। अच्छा जी, आखिरी किरण, पहली किरण, दूसरी किरण, पांचवी किरण, इससे पहले भी बहुत सारी किरणें आई हैं, चली गई हैं माशाल्लाह से, लेकिन इमरान खान ने जो शऊर कौम को दिया है वो कभी भी नहीं मिटेगा। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, मैं इमरान खान साहब से मिला भी हूँ जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। उसी टाइम पश्तो फिल्मों की हीरोइन थी मुसर्रत शाहीन। जो पश्तो फिल्में देखते हैं उनको पता होगा, मैंने तो कभी पश्तो फिल्म देखी नहीं थी, तो बड़ी स्क्रीन पर बड़े सिनेमे में पश्तो फिल्म देखने का दोस्त कहते हैं कि अपना ही मज़ा था। तो मुसर्रत शाहीन साहबा ने तहरीक मसावत के नाम से और इमरान खान साहब ने तहरीक पाकिस्तान के नाम से ये पार्टियां तश्कील में आई और मैंने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। उस टाइम का मेरे पास ताहाल लेटर भी मौजूद है, इमरान खान साहब के नीचे सिग्नेचर है। और जब पहली दफ़ा सादकाबाद में इमरान खान साहब आए थे तो हमने उनका इस्तकबाल किया था, और ये जो मिलाद चौक है यहाँ पर बड़ा कंटेनर लगाकर डॉक्टर शहरियार के पास आए थे, तो यहाँ उनका एक बड़ा कंटेनर लगाकर तमाम शहर को वहाँ दावत दी गई थी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तब से ज्वाइन हूँ जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था। तो अब तो जनाब बात ही कुछ और है, तालीम भी मुकम्मल कर ली, ज़िंदगी का आधे से बल्कि मुकम्मल ही कर लिया सफ़र। अब तो मैं जो है ये क्या उसको कहते हैं बोनस वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सलीम शर साहब ने जी हमें ज्वाइन किया। सलीम भाई, कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरा नाम लिखा करें, पीटीआई ना लिखा करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा करें। जब आपको अंदाज़ा है नाजरीन, पाकिस्तान का नाम लेने से ना मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ होती है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक सरजमीन। और जब पीटीआई कहते हैं तो वो एक सियासी जमात है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं तो पूरे पाकिस्तान का एक रोल मॉडल हमारी आंखों के सामने आता है। ये सिलसिला चल रहा है। इसके साथ साथ आपको एक और अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ जी, वो ये है कि कोई भी दोस्त अगर मुझे कॉल करना चाह रहा है तो आप
मेरा नंबर नोट करें 0300 6720 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जनाब आपकी जो कॉल है वो मुझे मिलेगी। उस कॉल में आपने मुझे जो भी बात कहनी है वो आपकी बात लाइव चलाई जाएगी। लेते हैं एक ब्रेक, तब तक आप कोई भी दोस्त मुझे कॉल कर सकते हैं 0300 6720 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपने मुझे कॉल करनी है और आपसे मैं लाइव बात करूँगा। कभी भी ना आप खुद को तन्हा मत समझें और कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचें। अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप दूसरों को अपने साथ शामिल करें। अपने अमल से, अपनी सोच से, अपने अकीदे से आप एक जमात हैं। मुसलमान एक कौम, एक जमात है। और 8 फरवरी को हमने ये साबित करना है कि पाकिस्तानी एक कौम है। एक वक़्त था जब 1965 में पाकिस्तान ने साबित किया कि हम एक कौम हैं, और आज फिर 2024 का जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें आपने साबित करना है कि हम एक कौम हैं। जो भी दोस्त मुझे कॉल करना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश है आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0300 6720 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जनाब आपको बता रहा हूँ मैं कि जी आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसको स्पॉन्सर किया है कैक्शा केक पैलेस ने। और ये सिलसिला मेरा और आपका कॉल्स का सिलसिला शुरू नहीं हुआ अभी तक। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी आसन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। जी आसन भाई, कैसी तबीयत है आपकी और क्या मसरूफियात हैं आपकी? और नाज़रीन आपको बता दें साथ साथ के नवाज़ाबाद जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। स्टेज सज चुका है, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि मोहतरमा आसफा जरदारी भी पहुंच चुकी हैं वहाँ पर। जो भी अपडेट हमें मिलती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ साथ आपको एक और बात बताएं कि ये कितनी बड़ी, कितनी अजीब बात है कि एक जो चेयरमैन शिप का जो लीडर है वो MPA की कैंपेन के लिए शहर शहर भटक रहा है। इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद भी ये जमात लोगों के दिलों में घर नहीं कर पाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साथ ही ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये दफन हो गई थी। क्योंकि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत हुई उसके बाद भुट्टो जिंदा है का नारा जिस बंदे ने भी लगाया मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। हमें ना कदर होती है लीडरों की उनके मरने के बाद। जब वो जिंदा होते हैं उनकी कदर नहीं होती। जनरल मुशर्रफ चला गया, उनके जाने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ। उन्होंने कहा था जनरल मुशर्रफ ने कि मैं चला जाऊंगा मेरे पाकिस्तानियों, फिर आपको मेरा एहसास होगा। और है, आज भी एहसास है। उनका जो वक्त था वो गुजर गया। उस वक्त को, उस तरक्की को, उस खुशहाली पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। जनरल ज़िया आया, उसका वक्त भी गुजर गया। आगे जो जनरल आए उनके वक्त गुजरे। अब पाकिस्तान की तारीख में ज़्यादा वक्त जनरलों के ही थे। पाकिस्तान में सियासत जो है वो मतलब ऐसे समझ लें कि यहाँ जो पार्लिमानी निज़ाम है वो कब चला, कितना अरसा चला, किसी को चलने दिया, किसी को नहीं चलने दिया, मैं ना मानूं वाली सियासत चलती रही। यहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने एक दूसरे को नंगा कर दिया। आज वक्त ये है कि हमें किसी पर एतबार नहीं रहा। सच और झूठ का पता ही नहीं चलता कि कौन कितना सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जो सच बोल रहा है वो भी झूठा लगता है, जो झूठ बोल रहा है वो तो झूठा है ही। तो मेरे भाइयों, कुछ ऐसा करने की सलाहियत पैदा करें कि सच और झूठ का फ़र्क हमें नज़र आए। इमरान खान साहब ने हमें जो विजन दिया है उस पर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें बहुत से हकायक सामने आते हुए नज़र आएंगे। हमने वोट देना है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशहाली, तरक्की और
कामयाबी के लिए हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस जगह पर मौजूद हैं, किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं और किस निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार है। हमने वोट इमरान खान को देना है। हम नहीं जानते कोई शेख है, कोई भट्टी है, कोई पंजाबी है, कोई सराइकी है, कोई सिंधी है, कोई बलूच। हम ये जानते हैं कि जो इमरान खान का विजन है उसके ऊपर खड़ा है, तो हमने वोट इमरान खान को देना है। वो किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ रहा है और किसी भी ज़ुबान में आपसे बात कर रहा है, हमने वोट देना है इमरान खान को, हमने वोट देना है पाकिस्तान को। ये दुनिया आप पर ऐसे ही हंसेगी और तब तक हंसती रहेगी जब तक आप उसे मौका देंगे। जब आप इस चीज़ को बाहर लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब भी होंगे। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए काम करने वाली उन तमाम ताकतों को यकजान कर दे जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए है। रिजवान अकबर अमीन साहब, आपने बहुत देर कर दी आने में, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान